जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे, सुखी और समृद्ध होंगे। दोस्तों आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, बरगद की डंडी का उपाय बताने जा रहा हूँ। इसमें आपके शत्रु को मारने मंत्र का प्रयोग करके आप अपने शत्रु को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं, गिरा सकते हैं, उसकी जो घर है उसको शमशान भूमि बना सकते हैं। इस तरह का यह मंत्र होने जा रहा है। दोस्तों इस मंत्र में आज जो मैं आपको उपाय बताऊंगा, इसमें एक मंत्र है और इस मंत्र में कभी भी आपको किसी भी तरह की मंत्र सिद्धि की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें किसी भी तरह का कोई मंत्र सिद्धि की आवश्यकता आपको नहीं है। इस तरह का ये उपाय होने जा रहा है। अब दोस्तों इस उपाय को किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से आगे आप इस उपाय को करेंगे, ये पूरा मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं करा दोस्तों तो जरूर कर दें। आप यदि बागेश्वर सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो क्यों दोस्तों, उन्हीं की कृपा से मैं ये वीडियो बनाता हूँ और मुझे वही बुद्धि देते हैं कि मैं किस तरह के वीडियो बनाऊं और किस तरह से लोगों को पूरी तरह से राहत पहुंचे जो दुश्मनों से परेशान हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने यदि कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार नहीं लिखा तो जरूर लिख दें। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान श्री राम आपका बिल्कुल विशेष ध्यान रखते हैं। आपकी हर मनोकामना जो भी आप बोलें वो पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल विश्वास के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ और भक्ति के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। अब बात करते हैं दोस्तों इस उपाय की। तो दोस्तों इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय को आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, लेकिन रविवार के दिन ये उपाय नहीं किया जाएगा, विशेष ध्यान रखना। तो रविवार के दिन नहीं करना, बाकी सब दिन इस उपाय को करना है। कब करना है दोस्तों, इस उपाय को आपको सुबह जाकर के करना है इस टोटके को। अब यदि आपके दुश्मन बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं दोस्तों, अभी चल रहा है कलयुग और कलयुग में सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं अपने दुश्मनों से। दुश्मन उनको बहुत ज्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करता है। जैसे कि मान लीजिए आप बाहर गए और बाहर जाते हैं तो आपका दुश्मन जो है, शत्रु जो है वो बलवान है। वो बलवान शत्रु अपनी बलवानी दिखाता है, अपनी ताकत दिखाता है, अपनी पहलवानी दिखाता है और कमजोरों पर अत्याचार करता है। तो इस तरह का यदि आपका शत्रु है तो दोस्तों इस तरह के शत्रु को किस तरह से मारा जाए। दोस्तों ये शत्रु बल से नहीं मरेगा, ये शत्रु दोस्तों कल से मरेगा और कल हम आपको बताएंगे ना किस तरह का उपाय करेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो शत्रु है वो ऐसा है कि गुप्त शत्रु है। वो आपको पता तो है कि आपका शत्रु है लेकिन आप उससे कुछ कह नहीं पाते क्योंकि आपसे मीठा मीठा बोलता है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है और वो पड़ोसी आपसे कुछ मीठा मीठा बोलता है लेकिन आप पर जंतर डाल देता है, मंत्र फेंक देता है या फिर आपसे आते जाते गाली गलौज भी करता है। ऐसे भी पड़ोसी होते हैं, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि ज्यादातर शत्रु जो है वो पड़ोसी ही निकलते हैं। तो ये जो पड़ोसी है, वो जो शत्रु बनते जा रहे हैं, उनका किस तरह से नाश किया जाए, उनका किस तरह से खात्मा किया जाए ताकि आपकी तरक्की में बाधा नहीं हो। दोस्तों दुश्मन ऐसे नहीं बनते, दुश्मन हम खुद नहीं बनाते, दुश्मन तो अपने आप बन जाते हैं। क्यों बनते हैं? जब हम कुछ तरक्की कर रहे हो। मान लीजिए कोई पड़ोसी और वो सोच रहा है कि ये तो इसकी तो नौकरी लग गई, अब ये तो बंगले, कार, गाड़ी सब कुछ खरीद लेगा क्योंकि इसके पास पैसा आने लग गया, तो वो आपसे ईर्ष्या करने लग जाएगा। अब वो जाएगा किसी तांत्रिक के पास और तांत्रिक के पास जाकर के कोई भभूत वगैरह ले आएगा। यदि आप उसका लिया दिया खाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत मिठाई वगैरह, तो इस तरह से आपके घर में ले आएगा और वो मिठाई आप खा लेंगे तो आपके जीवन में बीमारियां भी आ सकती है, आपके जीवन में कलेश भी हो सकता है, आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। क्योंकि जब भी कोई दुश्मन कुछ आप करवाएगा तो वो छोटा मोटा नहीं करवाएगा। मैंने ऐसे ऐसे केस भी देखे हैं दोस्तों जिसमें खटले पे लोगों को पटका देते हैं, मतलब कि बिस्तर पे वो पटक पड़ जाता है और वो न तो कमा पाता है न कुछ कर पाता है उसके जीवन में। अब दोस्तों इस तरह के शत्रुओं का किस तरह से नाश किया जाए वो हम आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों शत्रुओं का नाश करना इसलिए ज़रूरी है, यदि आपने शत्रुओं का नाश नहीं करा तो आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुख पा सकते हैं। क्योंकि शत्रु जो होते हैं वो आपको कभी भी जीवता नहीं देख सकते। आपके शत्रु कभी भी आपको उन्नति में नहीं देख सकते। आपके शत्रु कभी भी आपको इस हाल में नहीं देख सकते कि भाई हाँ ठीक है, हम इस तरह से हम हमारा कार्य कर सकते हैं या ये भी कर रहा है हम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होते। जी और जीनो तो की भावना शत्रु में नहीं होती, क्योंकि वो ईर्ष्या की भावना से ग्रसित रहता है। वो आपसे हर पल ईर्ष्या ही करेगा। तो ऐसे शत्रुओं का नाश किया जाना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि ऐसे शत्रुओं का नाश 100% किया जाना चाहिए। तो दोस्तों अब इस प्रयोग को, ये जो बहुत घातक प्रयोग है, इस प्रयोग को आपको बिल्कुल किसी निर्दोष पर प्रयोग नहीं करना है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। बिल्कुल विशेष रूप से इसका ध्यान रखना है। आपको ये जो प्रयोग करना है ये केवल उस पर करना है कि अब तो आपकी जान पर ही बनाई है। आपका जो प्लॉट है या फिर आपका जो संपत्ति है उस पर वो कब्जा करना चाहता है। बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास प्लॉट है तो आपको वो सोचता है कि इसको मरवा करके और हम इसका प्लॉट हड़प लें, या फिर कोर्ट कचहरी के मामले में वो जीतने की कोशिश करता है तो आपकी संपत्ति वो हथिया लेगा। तो कई तरह के पैंतरे जो है वो शत्रु अपनाता है और वो जीत में रहता है। तो दोस्तों इस तरह के शत्रुओं का नाश करने के लिए हम बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करके आपको उस तरह के वीडियो बनाना चाहते हैं और इस तरह के वीडियो आपके लिए बनाते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है।
दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको कई सारे मंत्र मिलेंगे जो कि शत्रु मारण मंत्र होते हैं। अभी इसमें भी एक मंत्र आएगा, यदि आपको वो समझ में नहीं आता तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, उसमें आपको इस वीडियो के नीचे ही वो मंत्र मिल जाएगा, तो आप आराम से उसको देख करके और आराम से उसको बोल सकते हैं। अब दोस्तों आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। आपको सुबह सुबह जैसे आप उठेंगे, उठ करके स्नान वगैरह कर लेंगे। स्नान वगैरह करने के बाद आप जाएंगे बाहर, घर से बाहर जाएंगे सुबह 6 बजे 7 बजे। अब जब भी उठते हैं, जब भी जाते हैं बाहर, तो नहा धो करके आप बाहर जाएं और बाहर जा करके आपको बरगद के पेड़ के नीचे जाना है। बरगद का पेड़ यानी कि जो वट वृक्ष होता है उसके नीचे जाना है और उसमें आपको 3 उंगल, अब आपको नापनी है, डंडी लेनी है बरगद के पेड़ की, और कितनी बड़ी लेनी है वो डंडी, वो होनी चाहिए 3 उंगल लंबी। 3 उंगल का मतलब हो गया कि लगभग 2.5 इंच लंबी। तो आप इंच से नाप लें या फिर आप उंगली से नाप लें। 3 उंगल की जो डंडी है बरगद की वो आपको लेनी है। 3 उंगल की डंडी आपको बरगद की ले करके तोड़ करके और आपको घर पे आ जाना है। घर पर उसको साफ पानी से साफ कर लेना है। अब साफ पानी से साफ करने के बाद अब आप क्या करेंगे, दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाएंगे अपने कमरे में। दोस्तों ये प्रयोग आपको या तो कमरे में कर सकते हैं या छत पे कर सकते हैं, लेकिन दिशा दक्षिण होनी चाहिए। आपका मुंह जो है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए, क्योंकि आप शत्रु नाश करने जा रहे हैं, शत्रु मारण प्रयोग करने जा रहे हैं, तो आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके इस कार्य को करना पड़ेगा। अब आप क्या करें, ऊपर छत पे जाएं या फिर, अब देखिए मैं एकांत में जाने की बात कर रहा हूँ, आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा कि आप ऊपर छत पे ही जा करके इस प्रयोग को करें, कहीं भी एकांत में। यदि आपके कमरे में ही एकांत है तो कोई बात नहीं, आप वहां आसन बिछाएं, आसन बिछा के नीचे बैठ जाएं जमीन पर और फिर आप उस डंडी को ले लें। अब डंडी को आपको, बरगद की डंडी को आपको पकड़ना है सीधे हाथ से एक सिरा उसका पकड़ लेंगे, दूसरा सिरा आपको उल्टे हाथ से पकड़ना है। और मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। उस मंत्र का आपको वहां पर जाप करना है। और मंत्र कैसे जाप करना है बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। उस मंत्र को आप लिख भी सकते हैं कॉपी में, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने इसके नीचे लिख रखा है, या फिर आप अभी ही सुन लें तो बहुत ही बढ़िया बात है। मैं भी आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मंत्र है ओम जलयम जुल ठह ठह स्वाहा, ओम जलयम जुल ठह ठह स्वाहा, ओम जलयम जुल ठह ठह स्वाहा। ये जो मंत्र है ये आपको 7 बार बोलना है। बरगद की डंडी को सीधे हाथ से पकड़ेंगे, दूसरा सिरा उल्टे हाथ से पकड़ेंगे और आपको ये मंत्र जो है ये कितनी बार, आपको 7 बार बोलना है। दोस्तों बिना सिद्धि का, ये इसमें कोई भी सिद्धि, आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। बिना मंत्र सिद्धि का ये मंत्र होने जा रहा है, ठीक है ना। किसी भी तरह के आपको यहाँ पर मंत्र सिद्धि की जरूरत नहीं पड़ती। 7 बार इसको बोले। 7 बार इसको बोलने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको जैसे आपका कोई पड़ोसी है या फिर आपका कोई शत्रु है, उसका कोई भी घर हो, वहां पर यदि आपको घर पता है शत्रु का, तो वहां घर पे जाएं और घर पे जाकर के उसके अहाते में, घर के कहीं भी जहां पर वो आता जाता है वहीं पर उसको डाल दें। दोस्तों जरा सी डंडी होगी छोटी सी, और वहां डाल दें, उस पर ध्यान नहीं देगा। और अहाते में डालें, गार्डन में डालें, जहां पर वो जाता आता है, जहां पर उसके पैर पड़ते हैं। तो दोस्तों यदि आप वहां डाल देंगे तो उसकी घर जो है वो शमशान भूमि बन जाएगा। दोस्तों इसके कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि उसका जो घर है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। उसके घर में सारे सदस्य परेशान हो जाएंगे। सारे सदस्य जो है वो इतने गरीबी और तंगाली से जूझ जाएंगे कि दोस्तों आप देख करके आप खुद कहेंगे कि वास्तव में ये हमारा शत्रु था। दोस्तों यदि वो शत्रु फिर भी आपके ऊपर करवाने पर बाज नहीं आया, आपसे ईर्ष्या करने पे बाज नहीं आया, कुछ आपको आंख उठाकर भी उसने देख ली, तो दोस्तों उसका जो टोटका है, वो जो आप तांत्रिक से कुछ भी आप पर करवाता है, वो उल्टा उसके ऊपर चला जाएगा। दोस्तों ये जो मंत्र है और ये जो तंत्र है जो मैं आपको बताया कि डंडी वाला, ये बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। और इस मंत्र के प्रयोग से इतने लोगों के कार्य हो गए हैं दोस्तों कि यूं ही आप यदि इस कार्य को करेंगे तो आपका भी निश्चित रूप से कार्य हो जाएगा। अब दोस्तों यदि आपको मान लीजिए घर पता नहीं है शत्रु का, है ना, तो आप क्या करें, वो जहां से भी गुजरता है, मान लीजिए वो किसी सड़क से रोज गुजरता है, मान लीजिए ऑफिस से आ रहा है ना, या फिर आपके ऑफिस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका शत्रु है, तो वहां भी क्या करें, जहां से वो बैठता है, जिस जगह पर वो बैठता है या जहां पर भी वो कुर्सी वगैरह पर बैठता है अपने ऑफिस में, वहां पर उस डंडी को आप डाल दें, है ना। तो उस डंडी को डालने से वो एकदम परेशान हो जाएगा, हो सकता है ऑफिस भी छोड़ दे। क्योंकि यदि वो आपको नीचा दिखा रहा है अपने बॉस के सामने, मान लीजिए आपका कोई बॉस है और उसके सामने वो आपको नीचा दिखाता है, जबरदस्ती आपके पीछे पड़ा हुआ है, वहां आपकी नीचा दिखाता है बार बार, तो उससे क्या होता है, हमारे जीवन में रुकावटें आती है, हमारी उन्नति में रुकावटें आती है, तरक्की में रुकावटें आती है। तो इस कारण से उसमें आप क्या करें, आप उसमें उसको जहां भी वो बैठता है वहां डाल दें। मतलब कि शत्रु कहीं भी आता जाता हो, उस शत्रु का पैर जो है डंडी पर पड़ना चाहिए, वो डंडी उसके आसपास होनी चाहिए। ये दोस्तों डंडी जो है ये सिद्ध हो जाती है, और इस सिद्ध डंडी का प्रयोग आप कर सकते हैं अपने शत्रु को मारने में। दोस्तों बहुत ही गजब का प्रयोग है, आप इसको जरूर करके देखिएगा।
यदि आपको यह मंत्र समझ नहीं आ रहा तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नीचे, आप उसको जरूर ज्वाइन करें। उसमें आपको इस वीडियो के जस्ट नीचे ही आपको ये मंत्र लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। और उसके साथ में यदि आपको ऐसे ही समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहूँगा, यदि आपने कमेंट में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार नहीं लिखा तो दोस्तों जरूर लिख दीजिए, क्योंकि आपकी हर मनोकामना जो पूरी होगी वो बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा से ही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव, खुश रहो सब।